Good morning, students. This is civics for class 8th, and this is first chapter, the Indian Constitution, and this is going to be our first class on this chapter. जैसा कि चैप्टर का नाम है द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इससे पहले हम चैप्टर की रीडिंग शुरू करें, ये जान लें कि व्हाट इज अ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान क्या है. A constitution of a country is a body of basic rules and regulations or principles by which the country is governed. भारत का संविधान भारत की संविधान सभा के सदस्यों ने तैयार किया. इसकी शुरुआत 1934 में ही हो गई थी, जब इंडियन नेशनल कांग्रेस के सदस्यों ने, मेंबर्स ने 1934 में ब्रिटिश सरकार से संविधान सभा बनाने की मांग की और दिसंबर 1946 को उनकी मांग स्वीकार कर ली गई और नवंबर 1949 को भारत का संविधान बनकर तैयार हुआ, जो 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया. और इस तरह से हर वर्ष 26 जनवरी को हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं. भारतीय संविधान सभा में 299 सदस्य थे, जिनका चुनाव प्रांतीय संविधान सभाओं के सदस्यों के द्वारा किया गया था. हालांकि वयस्क मताधिकार की व्यवस्था उस वक्त नहीं थी. भारत के संविधान को बनने में 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन लगे. लेकिन क्या प्रत्येक देश जिसके पास संविधान है वो लोकतांत्रिक देश है? ये आवश्यक नहीं है. लेकिन वो देश जो लोकतंत्र है उसके पास संविधान का होना अनिवार्य है. एक और उदाहरण देखें, हमारे पड़ोसी देश नेपाल का. नेपाल में लोगों के संघर्ष के परिणाम स्वरूप 1990 में लोकतंत्र की स्थापना हो चुकी थी. लेकिन संविधान वही था जिसके अनुसार राजा और उसका मंत्रिमंडल ही देश के बारे में निर्णय लेता था. परिणाम क्या हुआ कि अक्टूबर 2002 में 1990 के 12 साल बाद किंग ज्ञानेंद्र ने फिर से सरकार पर नियंत्रण सेना की सहायता से स्थापित करना शुरू कर दिया. जब लोगों ने इसका फिर से विरोध किया तो अंत में 2006 में राजा ने फिर से पार्लियामेंट को स्वीकार किया और 2007 में नेपाल ने एक अंतरिम संविधान का गठन किया और इस तरह नेपाल फाइनली लोकतंत्र बना, जिसमें लोगों के अनुसार शासन हो, ये बात स्वीकार की गई. तो अब हम ये जाने स्पष्ट रूप से कि किसी देश को संविधान की आवश्यकता क्यों होती है. पहला तो ये कि संविधान में कुछ बेसिक रूल्स, रेगुलेशंस, उस कानून होते हैं जिनके खिलाफ कोई भी सरकार नहीं जा सकती. कोई भी सरकार जो चुनाव के बाद आती है उसके नेता उन आधारभूत नियमों को नहीं बदल सकते. दूसरा, संविधान में ये स्पष्ट होता है कि किसी देश के समाज के लोग किस तरह का शासन चाहते हैं, उस तरह से ही उस देश में शासन चले. उदाहरण के लिए संविधान के नियमों की तुलना हम फुटबॉल के मैच में जो नियम होते हैं उनसे कर सकते हैं. तो तुलना, जिस तरह से फुटबॉल के मैच के नियमों को बदल देने से पूरी तरह से जो मैच है, जो फुटबॉल का खेल है, वो बदल जाता है, इस तरह से उनको नहीं बदला जा सकता. इसी तरह से लोकतांत्रिक देश के जो नियम हैं, जो संविधान में लिखे गए हैं, उनको भी नहीं बदला जा सकता, क्योंकि उसके अनुसार ही उस देश के लोग चाहते हैं उन पर वहाँ का शासन
चले। इसके अलावा संविधान के जो बेसिक लॉज हैं, जो प्रिंसिपल्स हैं, जो कानून हैं, उनके द्वारा ही कोई नेता, कोई सरकार का नेता अपनी मनमानी लोगों पर नहीं थोप सकता। आओ इसका एक उदाहरण की सहायता से इसको समझें। ये क्लास है, इस क्लास का मॉनिटर सुरेश है और उस क्लास के जो इंचार्ज हैं मिसेज राव हैं। किसी कारण से मिसेज राव क्लास से बाहर चले जाते हैं और वो क्लास मॉनिटर सुरेश की जिम्मेदारी लगाते हैं कि वो क्लास का ध्यान रखे। जब वो आते हैं तो सुरेश मिसेज राव को कंप्लेंट करता है कि अनिल क्लास में शोर कर रहा था, जबकि वास्तव में अनिल ऐसा कुछ भी नहीं कर रहा था। इस तरह से सुरेश यहाँ पर अपनी शक्ति का दुरुपयोग कर रहा है। ऐसा लोकतांत्रिक देशों में तब संभव नहीं होता जब जो संविधान के जो आधारभूत नियम हैं, जो रूल रेगुलेशंस हैं, उनको न बदला जाए और उनके द्वारा शासन हो। हम कह सकते हैं कि संविधान के जो बेसिक रूल्स और रेगुलेशन हैं, उनको कोई भी सरकार नहीं बदल सकती आसानी से। संविधान के जो बेसिक रूल रेगुलेशन हैं, उनमें एक है फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार। भारत के संविधान ने भारत के लोगों को 6 मौलिक अधिकार दिए हैं। राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू रिलीजियस फ्रीडम, राइट कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। अपनी 7वीं क्लास में देखा होगा किस तरह से ओम प्रकाश वाल्मीकि के साथ समानता का व्यवहार नहीं किया जा रहा था, भेदभाव किया जा रहा था। का भेदभाव लोकतांत्रिक देश में जहां समानता का अधिकार की व्यवस्था है संभव नहीं है। अगर ऐसा होता है तो भारत के संविधान के द्वारा उस व्यक्ति की रक्षा की जाती है। भारत के संविधान में ये और व्यवस्था है, ये और बेसिक रूल है कि जो बहुसंख्यक लोग हैं, जो मेजॉरिटी में हैं, वो माइनॉरिटी को परेशान नहीं कर सकते। उदाहरण के लिए एक स्कूल की सिचुएशन लेते हैं जहां बच्चे खेल के मैदान में हैं, लड़के और लड़कियां। लड़के कहते हैं हमें क्रिकेट खेलनी है, लड़कियां कहती हैं हमें बास्केटबॉल खेलना है। लड़कों की संख्या ज़्यादा है, वो मेजॉरिटी में है, लड़कियों की संख्या कम है, वो माइनॉरिटी में है। और अंत में फैसला लिया जाता है अध्यापक के द्वारा, टीचर के द्वारा, और वो कहते हैं कि लड़के पहले खेलेंगे। तो इस तरह से ये एक तरह से बहुसंख्यक लोगों का अल्पसंख्यक लोगों पर मनमानी का रवैया है। ये व्यवस्था भी लोकतंत्र में संभव नहीं होनी चाहिए। हमारा संविधान इस तरह की अन्याय की स्थिति से लोगों की रक्षा, अल्पसंख्यक लोगों की रक्षा करता है। संविधान में ये भी निर्धारित है कि हम खुद भी अपना नुकसान, अपने देश का नुकसान, अपने समुदाय, अपने परिवार के लोगों का नुकसान नहीं कर सकते। संविधान इससे भी हमारी रक्षा करेगा। उदाहरण के लिए शबनम एक लड़की है जो परेशान है क्योंकि उसका आने वाले कल को टेस्ट है, लेकिन टेस्ट के लिए, तैयारी के लिए उसके पास समय कम है और वो सोचती है कि वो टेस्ट की तैयारी करे, प्रिपरेशन करे, या जो उसका फेवरेट टीवी सीरियल है वो देखे, क्योंकि उसके परिवार के सभी सदस्य वो टीवी सीरियल देख रहे हैं। तो परिवार के सदस्य पूछते हैं शबनम से कि शबनम परेशान क्यों हो। वो अपनी परेशानी का कारण बताते हैं और परिवार के सदस्य उस दिन टीवी नहीं देखते हैं। शबनम तैयारी करते हैं और टेस्ट में अच्छा कर पाते हैं। इस तरह से परिवार के लोग शबनम का साथ देते हैं और शबनम अच्छे से तैयारी कर पाते हैं। ये भी भारत के संविधान की विशेषता है कि हम खुद भी हमारा नुकसान, हमारे देश का नुकसान नहीं करेंगे। कई बार देश के लोग लोकतांत्रिक सरकार से परेशान होकर कहते हैं कि
तानाशाही शासन होना चाहिए ताकि निर्णय जल्दी से लिए जाएं, जल्दी से लागू किए जाएं, देश का विकास ज़्यादा हो, जल्दी हो, सबके लिए हो। लेकिन हमारा संविधान एक अच्छा संविधान, उसके फंडामेंटल रूल्स और रेगुलेशंस और लॉज इस बात को आसानी से लागू नहीं होने देते, क्योंकि जो भारत के स्वतंत्रता सेनानी हैं उनके जो आइडियल्स थे उनको भी भारत के संविधान के नियमों के माध्यम से स्वीकार किया गया है। इस तरह से वो भारत के संविधान का आधारभूत ढांचा है जिसको कोई सरकार अपने निहित स्वार्थ के लिए उसमें बदलाव नहीं कर सकती। ये फोटो आप देख पा रहे हैं, इनकी संख्या 299 है और ये भारत की संविधान सभा के सदस्य थे और इनको भारत के संविधान के निर्माता भी कहा जाता है। जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी उसके चेयरमैन डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे और संविधान सभा के जो प्रेसिडेंट थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अगली क्लास में हम भारतीय संविधान की विशेषताओं के बारे में जानेंगे। थैंक्स।